सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला's कुक बुक पर। आज हम बना रहे हैं बेड़ा पूड़ी, जो कि राजस्थान में बहुत ही फेमस है और ज्यादातर घरों में सर्दियों में बनाई जाती है और इसे हम मूंग की दाल के साथ बनाते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं बेड़ा पूड़ी। बेड़ा पूड़ी बनाने के लिए जो जो सामग्री काम में आएगी वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रखी है मैंने मूंग की दाल, जो कि हम मोगल भी बोलते हैं, बिना छिलके की, छिलके उतरी हुई हमारी दाल है मूंग की। और एक प्याली, छोटी प्याली मैंने भिगोई थी, तो ये भीगी हुई है। करीब 2-3 घंटे से दाल भीग रही है। और जल्दी भिगोनी हो तो हल्के गुनगुने पानी में भिगो के और ढक के किसी गर्म जगह पे रख दे तो जल्दी भीग जाएगी। तो ये हमारी भीगी हुई मूंग की दाल है। और यहाँ पे मैंने चपाती हमारे लगाते हैं यानी रोटी बनाते हैं वो आटा जो गूंदा हुआ है, वो आटा ले लिया गूंदा हुआ। और यहाँ पे मैंने लिया है हरे पत्ते का प्याज, स्प्रिंग अनियन, जो कि मैंने थोड़ा सा एक प्याली काट के रख दिया है। यहाँ पे मैंने पालक लिया है, तो पालक भी एक प्याली मैंने काट के रख दिया है। और एक मीडियम साइज का प्याज मैंने बारीक काट के रखा है। और यहाँ पे मैंने रखा है ऑयल। आप घी में भी बना सकते हैं, कोई भी ऑयल जो आप खाते हो ले सकते हैं। मैंने मूंगफली का तेल लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर। नमक डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार। एक हरी मिर्च को मैंने बारीक काट के रखा है। साथ में मैंने रखा है हरा धनिया, वो भी मैंने काट के रख दिया है। साथ में मैंने लिया है जीरा, जीरे को मैंने थोड़ा दरदरा कर लिया है। और जो साबुत धनिया होता है उसको भी मैंने दरदरा कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा अजवाइन और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा है। उसको हम अभी जब दाल पीसेंगे तब छोटे टुकड़े करके उसके साथ ही पीस लेंगे। तो साथ ही मैंने रखी है हींग, थोड़ी सी हींग भी हम इसमें डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और साथ में मैंने रखा है थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे इसके अंदर हम। और यहाँ पे मैंने लहसुन की कुलियां रखी, जो लहसुन हमारा है तो इसको भी हम जैसे अदरक दाल में टुकड़े करके डाल देंगे, जब दाल पीसेंगे तब अदरक के भी टुकड़े करके दाल में मिला देंगे, तो साथ ही अदरक लहसुन इसके अंदर पिस जाएगा तो उसका फ्लेवर अच्छा आता है। और यदि कोई लोग लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते तो सिर्फ पालक और धनिया और अदरक और ये डाल सकते हैं, तो वो लहसुन नहीं डालें, सिर्फ अदरक डाल लें। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रखा है पनीर का टुकड़ा, जो उसे भी हम काम में लेंगे। तो यहाँ पे हमने मूंग की दाल को पीस लिया है और उसी के अंदर मैंने थोड़ा लहसुन और अदरक भी डाल दिया था टुकड़े करके, तो वो भी पीस गया, तो इसमें फ्लेवर आ गया। तो अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी दाल भिगोई थी, यानी कि 1 प्याली दाल। तो ये 3 से 4 लोगों के लिए पर्याप्त होती है। और यदि आप ज्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो 2 कटोरी या 3 कटोरी दाल को भिगो सकते हैं और उसको पीस लें। तो अब हम इसमें हमारे मिलाएंगे मसाले। पहले सारे जो बारीक मसाले हैं, गरम मसाला मिला देंगे, करीब 1 टीस्पून है। और ये दरदरा करके मैंने जीरा रखा, ये भी 1 टीस्पून, ये भी डाल दूंगी मैं इसके अंदर। और 1 छोटी टीस्पून है हमारा ये अजवाइन। इन सब चीजों को मिलाने से होता है हाजमा भी हो जाता है और ये पौष्टिक, इससे और भी दाल हमारी अच्छी हो जाएगी, खाएंगे तो मतलब कई तरह से ये फायदा करती है। तो ये सब चीजें जैसे अजवाइन है, जीरा है, तो और भी कई गुण होते हैं। तो ये सभी चीजें मैंने इसमें मिला ली, तो इसको मिक्स कर लिया मैंने। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग भी बहुत सही, इस दाल के अंदर मिलाने से ठीक रहता है, तो हाजमा वगैरह भी अच्छा कर देती हींग। तो हींग भी इसी पर्पज से हम इसमें थोड़ी सी डाल रहे हैं, तो आधी टीस्पून हींग मिला रही हूँ मैं इसके अंदर, और इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। और अब डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। मिर्च मसाले में कई बार बोलती हूँ कि आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आप लोग खाते हो। वैसे थोड़ा सा अच्छा चटपटा होगा तो अच्छा लगेगा। और नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार। और दिखाया था मैंने ये दरदरा साबुत धनिया, तो वो भी 1 टीस्पून मैं इसके अंदर मिला लूंगी। तो यहाँ पे जो भी हमने मसाले वगैरह मिलाए थे उसको हम एक बार मिक्स कर लेते हैं इसमें अच्छे से। और अब इसके अंदर जो भी हरी पत्ती वाली हमने सब्जी, प्याज जो भी काटे वो हम इसके अंदर मिला लेंगे। सबसे पहले हरे पत्ते वाले प्याज है वो हम डाल लेंगे इसके अंदर। उसके बाद ये पालक जो मैंने काट के रखा था, और साथ में ये वाले प्याज, 1 प्याज जो मैंने काटा था बारीक, और थोड़ा सा इसके अंदर हरा धनिया, और साथ ही साथ हरी मिर्च। तो अब इन सबको भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसके अंदर थोड़ा सा, ये काफी गाढ़ा है तो थोड़ा सा हल्का सा इसमें पानी डालेंगे। तो ये जो मिक्सर में हमने दाल पीसी थी तो इसमें थोड़ी दाल लगी हुई है, तो अभी इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको कर लेंगे ताकि ये दाल भी निकल जाएगी। और इस घोल में हम इसको मिला देंगे और अब इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हम रोटी पे लगाएंगे इसको तो आसानी से लग जाए, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आसानी से लग जाए, इस तरह से हमने कर लिया। बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है और एकदम गाढ़ा भी नहीं है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं हमारा बेड़ा पूड़ी। तो बेड़ा पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने तवा गरम करने रख दिया, आंच को धीमी कर दी। और अब सबसे पहले हम लेंगे आटा, जो मैंने दिखाया था चपाती का, जैसे भी पराठे चपाती बनाने के लिए आटा लगाते हैं, तो इसकी हम लोई ले लेंगे। तो जितनी बड़ी ले, तो मैंने मीडियम साइज की ली है, आप देखिए इस तरह से। और सूखे आटे में लगा लेंगे इसको हम। और जैसे हम चपाती बेलते हैं उस तरह से पहले चपाती बेल लेंगे एक। तो यहाँ पे हमने एक चपाती बेल ली है। पहले जैसे बेड़ा पूड़ी बनाते थे तो क्या करते थे कि बीच में घोल लगा के उसकी यूं यूं फोल्ड कर देते थे चारों तरफ से, ये कोने जैसे, और फोल्ड करके और फिर बनाते थे। तो वो दाल बीच में से थोड़ी कच्ची भी रह जाती थी और रखने में भी असुविधा होती थी। तो अभी मैंने जैसे गोल नॉर्मल चपाती बेलते हैं वैसे मैंने बेल लिया है। और अब इसको मैं तवे पे डाल दूंगी। हल्का सा मैं तवे को चिकना कर देती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा तेल लगा देंगे इस पे। और अभी जो चपाती है मैं तवे पे डाल देती हूँ बिल्कुल। तो अब हमने थोड़ी सी आंच हम मीडियम पे कर देंगे और अब इस चपाती को एक साइड से सिकने देंगे हम। तो अब हमारी चपाती एक साइड से सिक गई है तो हम पलट देंगे। ये देखिए हल्की हल्की सिक गई है। तो अब हम इसके ऊपर ये घोल लगाएंगे। जो नीचे वाला हिस्सा, जो नीचे वाली साइड कच्ची थी वो नीचे कर दी और हल्की सिकी हुई साइड को ऊपर करके इस घोल को एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। और इसके ऊपर डालेंगे हम हमारे चपाती के ऊपर और इसको इस तरह से फैला देंगे अच्छे से, हर एक कोने में लेते हुए, बीच में ज्यादा नहीं रहे, चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। ये घोल हमने इसके ऊपर फैला दिया है और इसके ऊपर हल्का सा बिल्कुल ऑयल हम कर देंगे, बिल्कुल हल्का सा, ताकि जब हम इसको पलटेंगे तो ये चिपके नहीं। और अब हम इस चपाती को पलटेंगे तो इसको बहुत थोड़ा केयरफुली पलटना होगा एकदम से, ताकि दाल हमारी इधर उधर नहीं हो। तो इसको लेके ये देखिए आप, और इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। जो दाल की साइड है वो सिक जाएगी। और थोड़ा सा ऑयल हम इसके चारों तरफ लगा देंगे और थोड़ा इसके ऊपर नीचे की साइड में भी। तो हम थोड़ा ऊपर से प्रेस कर देंगे ताकि हमारी दाल है जो इक्वली एकदम सिक जाएगी। अब हम इसको एक साइड से पलट देंगे, हमारी दाल वाली साइड। ये देखिए आप इतनी अच्छी सिक गई है। तो अब हम इसको प्लेट पे निकाल लेंगे। ये देखिए आप। तो इसी तरह से हम दूसरी भी बेड़ा पूड़ी बना लेंगे। चपाती बेल ली मैंने और तवे पे डाल दिया। एक साइड से हम नीचे वाली साइड से थोड़ा हल्का सेक लेते हैं इसको। तो एक साइड से चपाती सिक गई है तो इसको मैं पलट लूंगी। जब आप पलटे तो आंच को थोड़ा धीमा कर लें ताकि नीचे से एकदम से वो जले नहीं। अब ये घोल डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर और इस तरह से फैला लेंगे हम इसको चारों तरफ, जैसे हमने पहली रोटी में फैलाया था। ये देखिए आप इस तरह से फैला लेंगे। यदि कम लगे तो थोड़ा और डाल सकते हैं। और चारों तरफ ध्यान रहे बीच में इकट्ठा नहीं हो, चारों तरफ आराम से अच्छे से फैल जाइए। तो अब मैं थोड़ा सा इसके चारों तरफ ऑयल डाल दूंगी और थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दूंगी। अब हम इसको पलटेंगे। तो देखिए आप, तो थोड़ा ऑयल लगा देंगे हम इसके ऊपर नीचे वाले भाग पे और थोड़ा साइड में डाल देंगे ताकि जो हमारी दाल वाली साइड हमने पलटी है तो वो भी सिक जाए और चिपके भी ना। हम इसको पलट लेते हैं दाल वाली साइड को। तो आप देख सकते हैं थोड़ी अभी सिकनी बाकी है। तो अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पनीर डालूंगी। पहले वाली में हमने पनीर नहीं डाला था, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो ग्रेट कर देंगे थोड़ा पनीर, किसी को पनीर पसंद है, बच्चों को भी पसंद आता है, तो थोड़ा हम पनीर इसके ऊपर डाल देते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा हरा धनिया भी इस पे डाल देंगे हम।
और इसको हम इस तरह से दबा देंगे और एक बार हम थोड़ा सा और पलट लेते हैं इसको, तो पनीर भी अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाएगा। एक बार प्रेस कर लेते हैं। तो इसको मैंने एक बार पलट लिया और अब इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी बेड़ा पूड़ी बनके तैयार है और एक पे मैंने पनीर भी ग्रेट करके डाला है और आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। और इसे मैंने सर्व किया है धनिया की चटनी के साथ, और वैसे ये धनिया की चटनी के साथ बहुत अच्छी लगती है और आप चाहें तो किसी के भी साथ इसको खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, मूंग की दाल के सिर्फ बड़े ही नहीं बनते, बेड़ा पूड़ी भी बनती है। और इसे आप फ्रेश रोटी के साथ तो बना ही सकते हैं, जैसे हमने आटे की बेल के और फ्रेश रोटी बना के उस पर लगाया इसको। इसी तरह से यदि चपाती बची हुई है आपके पास और उसके ऊपर भी लगा के तवे पे रख के और इसको सेक के आप बना सकते हैं। दोनों तरह से इसको उपयोग में ले सकते हैं। ये जो दाल का मसाला हमने सब चीजें मिला के बनाया उसको, और उसी तरह से आप ठंडी चपाती पे भी इसे लगा के बना सकते हैं। और फ्रेश चपाती पे तो हमने बनाया ही है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। जैसे कि चीलड़ा होता है हमारे दाल का बनाते हैं या बेसन का, उसी प्रकार से इसके ऊपर लग जाती है। इस पे आप पनीर भी डाल सकते हैं या और भी कोई सब्जी आपको पसंद है तो कद्दूकस करके डाल सकते हैं। तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिए, इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली रेसिपी तक के लिए खमा गणी। सब्सक्राइब करें प्रमिलास कुक बुक चैनल को और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें।